अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत बरकत करम से मैं हूँ एहतिशाम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत दिन हुए हैं मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने कहा कि आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ कि मेरे पास भी खुद की अपनी मुर्गियाँ मैंने रखी थी। ये सिर्फ मैंने तजर्बे के लिए रखी थी, तो आज मैं इनके बारे में आपको कुछ बताऊँगा, इनका डिटेल बताऊँगा, क्योंकि ये किसी और की मुर्गियाँ नहीं है भाई, ये मेरे खुद की मुर्गियाँ हैं। मैंने ये मुर्गियाँ जब ली थी तो उस वक्त ये बहुत छोटे थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि मुर्गियाँ कैसे रखनी हैं, कितने वाले रखने हैं, क्या क्या बीमारियां हैं इनकी, कौन से महीने में ये अंडे देंगी। अभी आप साफ देख सकते हैं कि इन मुर्गियों ने यहाँ पे अंडे दिए हैं, और भी मैं आपको अंडे दिखाऊँगा जो मैंने दोपहर को जो है ना ये अंडे जमा किए थे एक टोकरी में। तो दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। ये वीडियो उनके लिए है जो मुर्गियों में इंटरेस्टिंग रखते हैं और मुर्गियां पालना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई तजर्बा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है उनको बताए कि मुर्गियां कौन से साइज़ के लेनी है, कितने लेनी है। आज के व्लॉग में ये सब कुछ मैं क्लियर करूँगा। तो दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के व्लॉग्स बनाता रहता हूँ जिसमें आपका ढेर सारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मुर्गियों से जमा किए और थोड़े से गंदे हो गए थे, हमने इनको साफ़ करके लाए हैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए। घर के मुर्गियां हैं, ये मैंने सिर्फ तजर्बे के लिए लिए थे। ये तकरीबन मैंने मुर्गियां ली थी कोई 100 दाने, तो 100 में से मेरे 38 दाने बच गए, यानी ऐसे का समझो कि 40 दाने बच गए, 2 तो मैं खुद खा गया पका के, तो 38 दाने बच गए। अब ये माशाल्लाह 38 दाने डेली अंडे देते हैं, कोई पैसे से ख़रीदा हुआ नहीं है। मुझे पता है हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे कहेंगे कि यार पैसों से ख़रीद के ला के जो है ना हमें दिखा रहा है, लेकिन भाई ये अंडा आप देख सकते हैं। क्या ये अंडे आपको लग रहे हैं कोई पैसों से ख़रीदे हुए? कोई भी पैसों से ख़रीदे हुए नहीं है। ये घर के अंडे हैं, घर के मुर्गियों के अंडे हैं। जो ये मुर्गियां अंडे देते हैं ये वही अंडे हैं, ये डेली के डेली देते हैं। तो दोस्तों ये है वो अंडे जो है ना हम आपको दिखाना चाहते हैं, और इसके बाद हम आपको पूरा डिटेल देंगे मुर्गियों के हवाले में। मुर्गियाँ किस तरह पाली जाती हैं, मुर्गियाँ कितने साइज़ के लेनी चाहिए,
बहुत हमारे जो है ना, जिसके पास जाओ यार, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता वो बेचारा परेशान रहता है। उसके पास जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है इसको ब्रोफेन दे दो। कोई दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वो बोलता है यार ये चीज़ दे दो, टैबलेट दे दो। इंसानी हर वो जो है ना, वो बेचारे को इतना खर्चा करा देते हैं जितना कि वो मुर्गियाँ ख़रीदता है, जितना वो मुर्गियों में पैसे खर्च नहीं करता उससे ज़्यादा तो डॉक्टर उस पर खर्चा करा देते हैं। उसके बावजूद भी उसकी मुर्गियाँ नहीं बचती। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ इन 38 मुर्गियों से, उस एक्सपीरियंस से हवाले मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आज के बाद आप जितने भी मुर्गियां लेंगे वो मुर्गियां आपके, मैं ये गारंटी तो नहीं देता कि सब के सब बचेंगे, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जीना और मरना, इंसान की ज़िंदगी भी अल्लाह के हाथ में है, जानवरों की ज़िंदगी भी अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैं अपना जो तजर्बा, जो मेरा एक तजर्बा है, ऐसे समझो 1 साल का तजर्बा है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वालेकुम दोस्तों, तो ये थे हमारा जो है ना आज का, जो मैंने अपनी मुर्गियाँ थी, मुर्गियाँ भी आपके साथ शेयर की और अंडे जो है ना वो भी आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको दूंगा पूरा डिटेल। जो भी मेरा दोस्त अगर कोई भी इंटरेस्ट रखता है मुर्गियों में तो ये वीडियो उसके लिए, आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखें। तो शुरू करते हैं आगे। तो शुरू में आपको पहले अपना हिस्ट्री बताता हूँ कि हुआ था कुछ ऐसे कि मुझे भी कुछ, आपको याद होगा ये 5-6 महीने पहले इमरान खान ने जो है ना ऐलान किया था कि मुर्गियाँ रखी। तो कई हमारे दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया था कि यार अब नौकरियां नहीं दे रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, हमें मुर्गियां पालने की जो है ना भाषणें दे रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है, उसने बिल्कुल सही कहा था। उसने आपको ये नहीं कहा था कि मैं पाकिस्तान में नौकरियां नहीं दूंगा, लेकिन उसने आपको एक जो है ना मशवरा दिया था। उसने ये कहा था कि आप एक साइड बिजनेस के तौर पे ये मुर्गियां रख सकते हैं घर में। तो दोस्तों उसने बिल्कुल सही कहा था। जब उसने कहा था तो उसकी बात मैंने अपने दिल पे रखी। तो मैंने कहा कि यार मेरा तो लीडर ही इमरान खान है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो मैंने जो है ना कोई बिज़नेस के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा था कि यार डेली अंडे खाऊंगा, तो इस वजह से मैंने 100 मुर्गियाँ ले डाली। 100 मुर्गियाँ ले डाली। अभी तो मेरे समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि यार मैं छोटा चूज़ा लूँ, बड़ा चूज़ा लूँ, कौन से साइज़ का लूँ। तो उसके बाद मेरे समझ में इतना तो थोड़ा बहुत जहन ने काम किया, क्योंकि मैं भी पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि यार ये सब जो फार्मे वाले जो है ना अपने वीडियोस दिखाते हैं यूट्यूब में, कहते हैं कि यार ये इतने मुर्गियां गोल्डन मिस्री रखो, ऐसे रखो, 5-6 महीने अंडे देंगी। लेकिन भाई अल्लाह गवाह है, मैंने जितने भी वीडियोस देखे उन लोगों ने व्हाट्सएप नंबर अपने दिए हैं, किसी ने भी मुझे सही मशवरा नहीं दिया और किसी ने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। तो इस वजह से मुझे कोई भी तजर्बा नहीं था, बिल्कुल मैं निल था। तो उसके बाद मैंने खुद से ये कहा कि अपनी मदद अब खुद करनी है। उसके बाद मैं गया मार्केट में, चूज़े देखे। एक तो छोटा साइज़ का बिल्कुल जो 7 दिन का चूज़ा होता है, वो लोग एक 7 दिन का चूज़ा बेचते हैं और एक जो पाव का बेचते हैं। तो मैंने सोचा यार छोटा चूज़ा लूँगा तो ज़्यादा रिस्क है, अगर मैं एक पाव वाला चूज़ा ले लेता हूँ तो शायद इसमें कम रिस्क हो जाए। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, हुआ ही कुछ ऐसे। मैंने क्या किया, कुछ छोटे चूज़े लिए और कुछ बड़ा चूज़ा एक पाव वाला लिया। तो मैंने क्या किया, तकरीबन 25 चूज़े मैंने छोटे लिए और 100 चूज़े मैंने लिए बड़े पाव वाले, जो 90 रुपये का दाना मुझे मिला। वैसे तो ये जो साइकिल वाले उठाते हैं वो 120 रुपये के देते हैं, लेकिन आप होलसेलर के साथ रब्ता करेंगे तो वो आपको 90 रुपये का एक दाना देगा। तो मैंने 100 यानी 9,000 रुपये मैंने खर्च किए, 100 दाने बड़े लिए और 25 दाने जो 30 रुपये का दाना मिलता है 7 दिन का छोटा चूज़ा, तो वो भी मैंने ले लिए। लेकिन जो छोटे चूज़े थे वो सब के सब मर गए। जो बड़े चूज़े थे उसमें मुझे तजर्बा नहीं था। शुरू में मैं लाया, तकरीबन 1 महीने तक वो तंदुरुस्त थे। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि आस्ता आस्ता पहले एक दिन एक मुर्गी मरना स्टार्ट हो गया, उसके बाद दूसरे दिन 2 मुर्गियाँ, उसके बाद 3 मुर्गियाँ। फिर मैंने सोचा यार ऐसे करते करते तो सारे मर जाएंगे। फिर मैं चला गया एक डॉक्टर के पास और उससे मशवरा किया। डॉक्टर ने क्या किया, आँख में जो है ना डालने वाला एक मुझे जो है ना वो जो कतरा होता है आँख में डाला जाता है, एक मुझे वो दे दी और कुछ छोटे छोटे सफ़ेद रंग के जो है ना टैबलेट दे दिए। बोल यार ये जाके पिला दो। तो टोटल मेरा उस वक्त खर्चा आया था 450 रुपये, सिर्फ ये चीज़ें मैं लेके आ गया घर। लेकिन 0% भी फ़ायदा नहीं हुआ, वही के वही मुर्गियाँ फिर से मरना स्टार्ट हो गए। फिर मैं बहुत परेशान हुआ। आखिरकार मैं इतना तंग आ गया, मेरी मुर्गियाँ अभी जो है ना 25 मुर्गियाँ मर चुकी थी। उसके बाद मैंने क्या किया कि फिर एक दूसरे डॉक्टर के पास चला गया। फिर उसने मुझे इतना बड़ा वैक्सीन दे दिया, बोलता है ये परों में लगा दो।
भाई 1400 रुपये के मेरे यहाँ पे खर्चा हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार 1400 रुपये का क्या करना है, मुर्गियाँ को बचाना है। फिर वो मैं वैक्सीन लेके आया, सब के सब को मैंने वैक्सीन किया, लेकिन नेट कोई भी रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। 1400 रुपये का वैक्सीन, 1400 रुपये की क्या हुआ कि मैंने खुद जो है ना ये सोचा कि यार ऐसी ना कोई तो कोई इसका जो है ना इलाज होगा। फिर जो है ना ऐसे ही मैं जो है ना चला गया उस डॉक्टर के पास जिनके पास ये मुर्गियों के दवाई वगैरह होती हैं। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि जो है ना चूज़ों को आप जो है ना, एक डॉक्टर मुझे मिल गया था, उसका नाम मैं बताऊंगा आपको, डॉक्टर मूसा। तो उसने मुझे सही बोला था, वो अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे कहा कि एक 50 रुपये की, सिर्फ 50 रुपये की एक जो है ना वैक्सीन है, जो रानी खेत के नाम से आती है, सफ़ेद रंग का, उसमें छोटा सा पाउडर डलता है और बाकी पानी डलती है। वो आप लगा के अपने मुर्गियों को परों में लगा दें, लेकिन वो महीने में एक बार नहीं लगाना। उसका डोज कुछ ऐसे है कि आप जब मुर्गियाँ लेंगे, मुर्गियाँ आपका भी मेरा मशवरा है कि छोटे मुर्गियाँ कभी नहीं लेना। जितनी मुर्गियाँ छोटी होंगी उतना बड़ा रिस्क होगा। तो आप जो है ना क्या करें कि एक पाव की मुर्गी मिलती है, वैसे तो ये सैंकल वाले उठाते हैं, वो आपको 120 रुपये में पड़ेगी। जब आप होल सेल के पास जाएंगे तो वही मुर्गी आपको 50 रुपये की पड़ेगी। इतना बड़ा सा चूल्हा होता है। तो उसको आप जैसे ही घर लेके आएंगे, पहले ही आपको वो 50 रुपये की जो वैक्सीन मिलती है रानी खेत के नाम से, वो आपको लगाने हैं सब के सब को पर में। फिर हर हफ्ते शुरू के आपको हर हफ्ते यानी महीने में 4 मरतबा अपने सब मुर्गियों को लगाते जाना है। उससे क्या होगा कि बीमारी कंट्रोल होगा। बीमारी जैसे ही आप लाओगे, कोई बीमारी चूज़ों में नहीं होती। फिर हम लाते हैं, उस जगह से बीमारी उठती है, फिर आस्ता आस्ता सब मुर्गियों को मारना स्टार्ट कर देती है। आपको क्या करना है कि जैसे मुर्गियां लाने हैं, पहले वो रानी खेत का इंजेक्शन लगाना है। मैंने भी ऐसे किया, फिर मेरी मुर्गियां बच गईं। वो जो 40 की मुर्गियां थी, वो 40 के 40 बच गए। मैंने ऐसे किया। ये आपको मरल्ला 3 महीने तक करनी है। चौथे महीने में जब आपकी मुर्गियां अच्छी खासी बड़ी हो जाएंगी, 1 किलो 1.5 किलो का हो जाएगा, फिर आपकी मुर्गी कभी नहीं मरेगी। फिर आप उसको 2 महीने या 3 महीने में एक मरतबा भी लगाओगे यही इंजेक्शन, सिर्फ 50 रुपये वाली। तो भाई वो 50 रुपये वाली एक वैक्सीन छोटी सी आती है, वो तकरीबन आपको जो है ना मिलेगी 50 रुपये की मिलेगी, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत ही सस्ती है। तो वो आपको लगाना है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। कोई आपको बोलता है यार ब्रोफेन पिलाओ, पैनाडोल पिलाओ, ये टैबलेट पिलाओ, और फार्मों के आप वीडियोस विजिट करते हो तो फार्मों के वीडियोस में आपको लंबा चौड़ा जो है ना इनका वैक्सीन बताया जाता है। यार हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते होंगे, लेकिन जो मैंने जो तजर्बा हासिल किया आज मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा कोई भी इलाज नहीं है, जितना भी आप खर्चा करोगे आपकी मुर्गियाँ मरेंगी ही मरेंगी। इसका इलाज सिर्फ एक ही है, रानी खेत का इंजेक्शन। वो छोटा सा वैक्सीन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोस बनाता हूं और इस तरह के व्लॉग्स बनाता हूं जिसमें आपका फ़ायदा हो। मेरे कई सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार आपने मुर्गियां रखी हैं, ये एक साइड बिजनेस है दोस्तों, ये अगर आप इसमें इंटरेस्ट हैं तो आप ये रखें। मेरा ये मशवरा है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अभी देखें मेरे पास सिर्फ अभी तो मैंने कुछ खा लिए हैं, तकरीबन 32 या 34 मुर्गियाँ होंगी, डेली के डेली अंडे देते हैं। तो एक अंडे का कीमत इस वक्त 12 रुपये है। इनको विलायती अंडों में शुमार किया जाता है। इनका रेट वो जो सफ़ेद वाले अंडे होते हैं उनसे हमेशा 3 रुपये ज़्यादा ही होता है। अगर वो 11 रुपये की जाती है तो ये 15 रुपये की जाएगी, अगर वो 15 रुपये की जाती है तो ये आपका 18 रुपये की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप खुद समझदार हैं, अगर आप सोच लें, अगर 30 अंडे भी आपको एक दिन के मिल जाते हैं तो आप सोचें कि कितने पैसे, यानी 1000 रुपये भी आप दिन में आराम से कमा सकते हैं। यार कितने पैसे बच जाते हैं, मेरे ख्याल में 1000 से भी ज़्यादा आप जो है ना खुद जो है ना काउंट कर सकते हैं। तकरीबन आप 30 मुर्गियां भी रखते हैं तो महीने के आराम से, मेरी गारंटी के साथ, क्योंकि मैं खुद कमाता हूं, तकरीबन आप 8-9 हज़ार आराम से कमाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ कोई भी मकसद ऐसा नहीं था। मेरा ये सिर्फ यही मकसद था कि मैं आपको जो है ना इस वीडियो से पैगाम दूँ। उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है जो मुर्गियों में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको कोई भी तजर्बा नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी तजर्बा नहीं है तो आप बेफिक्र हो कि मुझसे जो है ना मुझे कमेंट्स करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। मैं जो है ना इस तरह के वीडियोस व्लॉग्स बनाता रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर देना और मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जाते जाते खुदा हाफिज़ दोस्तों, वस्सलाम, आपका दोस्त एहतशाम, अल्लाह हाफिज़।